साधक के स्वभाव के अनुसार 11 प्रकार के साधकों का वर्णन किया है। साधकों का कि ऐसे 11 प्रकार के स्वभाव वाले भगवान की साधना करते हैं, प्रभु को प्राप्त करने की साधना करते हैं, भजन करते हैं। ये विषयी पुरुषों की नहीं, ये साधकों की। साधकों में भी 11 प्रकार के साधक हैं। पहला, प्रभु की प्राप्ति की बात सुनकर सत्संग शास्त्रों में कि जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का साक्षात्कार कर लेना, भगवत प्राप्ति करना, परंतु वो विषय भोगों में अत्यंत आसक्त है। इतना आसक्त है कि विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, विषय भोग मिलने पर भोगने की प्रवृत्ति है, पर वो अंदर ये बैठा ले हुए कि लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, क्या करूं, चल नहीं पा रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो हमने भगवत प्राप्ति रखा, पर दृढ़ नहीं है, विषयों में आसक्त है और विषय क्रिया भी करता है, प्रभु का भजन भी करता है, पर उसका लक्ष्य मंद होता है। प्रबलता विषयों की होती है और भोगों में उत्सुक भोगता है, पर वो ऐसा नहीं कि भजनहीन जीवन व्यतीत करे, तभी उसको साधकों की गणना में लिया गया है। इसे विषयी साधक कहते हैं। भगवत प्राप्ति भी बहुत दूर है, बहुत दूर है, परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। देखो, भजन नष्ट नहीं होता, पर भजन का प्रभाव नहीं होगा हृदय में। बीज है हृदय में, पर वो अंकुरित होना, पल्लवित होना, वृक्ष रूप धारण कर, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी जन्म में होगा, पर इस जन्म में ये जो स्वभाव बन गया है भोगों के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि और उसे भोगना, पर कहीं ना कहीं हृदय में बात बैठ गई है कि जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति ही है, इसलिए कुछ भजन भी करता है, पर उसे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी और भजन का प्रभाव प्रकट नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे वो भोगों में लगेगा वैसे वैसे वो भजन की जो वृत्ति उसने सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त की है वो मंद होती चली जाएगी। और यदि कहीं साधु संग मिल जाए तो फिर भोगों की वृत्ति मंद होती चली जाएगी और दिव्यता आने लगेगी भगवत प्राप्ति के उत्साह की। दूसरा साधक वो विषय भोग और भगवान दोनों को बराबर रखता है। पहला साधक जो वर्णन हुआ वो भगवत प्राप्ति की चाह तो करता है पर विषय भोग प्रधान है। दूसरा जो साधक है वो भजन भी नहीं छोड़ सकता और विषयों को भी नहीं छोड़ सकता। लगभग लगभग दूसरे में अधिकता पाई जाती है कि वो बैलेंस बना के चलना चाहता है कि ज्यादा जलन भी ना हो और भजन भी होता है। जब जो इंद्रियों ने मांग की, मन ने मांग की, वैसे ही भोग क्रिया की और भजन भी। बहुत समय लगेगा, समय बहुत लगेगा, रंग नहीं आएगा, अभी रंग नहीं आएगा भजन का। तीसरा साधक भगवान की प्राप्ति चाहता है पर साधन में तत्परता ना होने के कारण त्याग का उत्साह है पर त्याग नहीं कर पा रहा। यहां भोगों की प्रधानता नहीं है, यहां भोगों और प्रभु बराबर नहीं है। वो प्रभु को चाहता है प्राप्त करना पर साधन में तत्परता ना, जो गुरु प्रदत्त साधन है उसमें प्रमाद होने के कारण जो त्याग का उत्साह है वो त्याग कर नहीं पा रहा। करना चाहता है, नहीं पर वो निकल नहीं पा रहा है, कारण साधन में तत्परता नहीं। तत्परता जैसी आज्ञा चाहे हुई है वैसे ही करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है, अर्थात प्रमाद स्थिति। अगर प्रमाद स्थिति रहेगी तो साधन में तत्परता नहीं होगी। तत्परता का मतलब होता है उत्साह पूर्वक जो आज्ञा हुई उसमें दृढ़ता पूर्वक लग जाना। अब उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं, जैसी आज्ञा वैसा जीवन। अब त्याग करने की जो बात है उसमें उत्साह भी है और बल भी है और वो त्याग देगा, आगे बढ़ जाएगा। पर ये जो तीसरे स्वभाव का साधक है वो साधन में तत्परता ना होने के कारण त्याग किसको करना ये भी जानता है, त्याग का उत्साह भी करता है, पर वो त्याग नहीं पाता है। समय लगेगा। सत्संग साधन करते करते जब ये तत्परता आने लगेगी तब वो विषयों का त्याग कर देगा। चौथा, प्रभु को चाहता है, प्रभु से मिलूं, साधन भी करता है पर बहुत जल्दी ऊब जाता है। इतने दिन हो गए, कोई लाभ तो मिला नहीं, आनंद तो मिला नहीं, भगवान तो मिले नहीं, और मन भी बहुत जला रहा है भोगों के लिए, क्या करूं, भाग जाऊं क्या, छोड़ दूं क्या। ऐसे स्वभाव का साधक बिल्कुल ठीक नहीं। ये स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप ऐसे ही साधन से तत्परता पूर्वक लगे रहें, ऊबे ना, तो ये जो ऊबन देने वाली वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। आपका जो आंतरिक हृदय मलिन है वो निर्मल हो जाएगा, आपको आनंद की अनुभूति। बहुत नजदीक पहुंचा हुआ साधक है। ये जो उबना होता है बस ये हटने की जरूरत है। वो साधन में तो लगा ही है, त्याग की भावना भी है, भजन भी करता है, पर जो हृदय मन में विषयों के आकर्षण से जल रहा है वो उसे पचा नहीं पाता विवेक कम होने के कारण। अगर विवेक प्रधान हो तो अंतःकरण से तटस्थ रहे तो उसको सहन कर जाएगा, फिर ये सब वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। भजन के द्वारा ये असत वृत्तियां भस्म होती है। पांचवा, प्रभु के लिए साधन करता है, तत्परता भी है, पर उसे संदेह है कि मेरे जैसे को भगवत प्राप्ति कहां हो सकती। बहुत बड़ी कमी। महापुरुषों ने कहा है आशा बंधा समुत्कंठा, ये निरंतर आशा रहे कि मैं लगा तो हूं भजन में,
लेकिन प्रियालाल अपनी कृपा से मुझे निश्चित प्राप्त होंगे, गुरु कृपा से निश्चित प्राप्त होंगे, धाम कृपा से निश्चित प्राप्त होंगे, इसमें बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। पर पांचवी कोटि का जो उपासक होता है उसको ये विश्वास ही नहीं हो पाता इन बातों पर, साधन भी करता है पर उसको लगता है कहां मेरे को भगवत प्राप्ति होगी, नहीं होगी। ये कुछ परमार्थ मार्ग ऐसा है कि यदि आपने ऐसा सोच लिया तो नहीं होगी। जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो हरिद्वार के एक महापुरुष, उनका लाल स्वामी नाम था, वो एकांत सेवन कर रहे थे। उनके पास जब दर्शन करने के, वो खेचरी मुद्रा में अधिक समय तक रहते थे, योग की एक खेचरी मुद्रा है उसमें वो रहते थे। रात्रि में समय दिया उनके शिष्यों ने कि आप आके वार्ता कर सकते हैं। रात में 10 बजे के लगभग गए, प्रणाम, बड़ा ही मृदु स्वभाव, अमृतमयी वाणी, गंभीर भगवत स्वरूप। तो उन्होंने डायरी लेके गए थे कि कोई शब्द भूल न जाए, बाहर निकलती तुरंत लिखना है। महापुरुषों के वचन अमृत होते हैं, उस समय हमारी समझ में ना आवे, पता नहीं कब समझ में आवे, इसलिए वो शब्द रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ करो। पहला शब्द उनका। दूसरा शब्द, जैसा तुम सोच रहे हो, जो तुम बनना चाहते हो उसके अनुसार जो सिद्धांत है उस पर चलो, एकांत सेवन करो। जो विषय बाधा देने वाले हैं उन पर विजयी हो तो भी उनका संग न करो, उन पर विजय प्राप्त कर चुके हो तो भी उनका संग न करो, क्योंकि जीता हुआ मन भी कभी कभी विषयों में फिसल जाता है, संयोगवशात मरा हुआ मन भी जीवित हो जाता है, इसलिए सावधान रहो। छठवां, प्रभु के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, साधना कर रहा है, विश्वास भी है और अपने शनि संबंधियों को नहीं त्याग पा रहा। छठवां ऐसा साधक होता है, साधन में भी लगा है, बस वो अपने शनि संबंधियों, रिश्तेदारों को नहीं त्याग पा रहा। वहीं से भोजन चल रहा है, वहीं से वास व्यवस्था चल रही, उनका मिलना जुलना, आना जाना सब वैसे ही, और वो चाहता है भगवत प्राप्ति हो जाए, उसे विश्वास भी है कि भगवान कृपा से मिल जाएंगे, पर वो भगवान की आज्ञा को भूल जाता है कि उपासक मेरे लिए अपने सुहृदों के सुख का त्याग कर देता है। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, इस मार्ग में सहजानंद बरसाने वाली स्वामी जी के चरणों का आश्रय दृढ़ करने के लिए अपने परिवारजनों के द्वारा प्राप्त हुए सुख का त्याग, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग और बड़ी बड़ी साधनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि सुख का त्याग, ये स्नेह संबंध त्याग करने के लिए बहुत जगह आज्ञा प्राप्त है। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तु लख वृंदावन चंदा, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये कमी रह जाती है उपासक में। जो छठवें स्थिति का साधक है वो भजन भी करता है, तत्परता भी रखता है, पर अपने पारिवारिक रिश्ते सने संबंधियों का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए समय लगेगा। सातवें, प्रभु के लिए विश्वास है, भरपूर त्याग है, साधन में तत्परता है, पर सम्मान और बड़ाई प्रिय है। वो अपना सम्मान चाहता है, दूसरों से अपनी बड़ाई, प्रणाम, नमस्कार, कीर्ति चाहता है। फिर समस्या है, फंस गया। अभी भगवत साक्षात्कार बहुत दूर है, क्योंकि शरीराभिमान पुष्ट होता रहेगा। भगवत प्राप्ति के लिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये जो सम्मान है ये विष है, ये अमृतपान के लिए जो हमारा हृदय तैयार हो रहा है उसमें बाधा पहुंचा देगा। जब कोई अपने को प्रणाम करे तो तत्काल भगवत भावना कीजिए, प्रभु क्या लीला कर रहे हो, अंदर ही मन में सोचकर मानसिक प्रणाम कीजिए। अगर ऐसी भावना नहीं बन पा रही तो आपके गुरुदेव का प्रणाम हो रहा है, आपको नहीं, क्योंकि आपकी कंठी, तिलक, माला, नाम, मंत्र, उपासना गुरुदेव का है और इसी को तो प्रणाम कर रहे हैं, तो वो गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, अपने को नहीं। ऐसी भावना दृढ़ करें। आठवें, प्रभु पर विश्वास है, त्याग की भावना प्रबल है, पर वो अपने गुरु प्रदत्त मार्ग में चलता नहीं, बदलता रहता है, अपनी वृत्तियां बदलता है, कभी ये कभी वो कभी ऐसे। गुरु प्रदत्त अभी भगवत प्राप्ति में अंतराय है। प्रभु पर विश्वास है, त्याग भी है, पर वो गुरु प्रदत्त उपासना में दृढ़ नहीं, बार बार मन बदलता है, कभी ये पढ़ा, कभी वो पढ़ा, कभी ये अनुष्ठान, कभी वैसे चला, ऐसा नहीं। सांगोपांग उपासना, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त कंठ अर्थात इष्ट, गुरु प्रदत्त ग्रंथ, एक सांगोपांग उपासना में मन को समाहित कर दिया, बात बन गई। नवा, प्रभु पर विश्वास है, त्याग है, साधन में तत्परता है, पर लक्ष्य दृढ़ नहीं कर पा रहा। हम श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद के निज सेवक हैं, हरिवंश बलिदात में रसिक अनन्य शान बजायो एक श्याम श्यामा पत्री। बस श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं, छाणी रस रीति, चाहे लाभ आवे चाहे हानि आवे, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई। बस दृढ़ निष्ठा, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मन, हम श्री हित हरिवंश उपासी। दृढ़ता, लक्ष्य की दृढ़ता। विभिन्न प्रकार की भगवान की उपासना पद्धतियां हैं, बहुत से भगवान के लीलावतार हैं, बहुत से भगवान के नाम हैं, ऐसे ही भक्त हैं, सब वंदनीय हैं। पर हमें प्रियाजू ने जिस मार्ग में चयन किया है, हम तो जानते भी नहीं थे मार्ग,
इस मार्ग को प्रियाजू ने चयन किया है, प्रियाजू ने अपने चरणों की शरण दी है, प्रियाजू ने हमें मार्ग दिया। अब हमको अपनी मनमानी नहीं करनी। अब जो कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। दृढ़ता, ये मनमानी आचरण करने वाले कृपा की अवहेलना करते हुए दिखाई देता है, दुर्गति दिखाई देती है, पर पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देहाभिमान इतना पुष्ट है कि जो भी बोला जाएगा उसका प्रतिकूल भाव आएगा, रास्ता ही खत्म। ये रास्ता श्रद्धा से चलता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, हमारी बात पर श्रद्धा, हमारे उपदेश पर श्रद्धा, दिए गए भजन सिद्धांत पर श्रद्धा, मार्ग पुष्ट है, चले जाओ, गिरोगे नहीं, हर समय गोद में रहोगे। पर वो देहाभिमानी अपनी मनमानी आचरण करने के कारण वो लक्ष्य में दृढ़ नहीं हो पाता है। 10वां, ये पूर्णता है जो आगे के 2 साधक कहे गए। ये बहुत मंगलमय स्थिति है। प्रभु की प्राप्ति की चाह नहीं, असह वेदना, क्षण भर के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं, प्राण देने के लिए तैयार है। बस कैसे मिले, कहां जाऊं, किससे कहूं, असमर्थ हूं, अंदर की स्थिति, क्या करूं, किससे कहूं, वो कौन सा आयोग करे, मेरी इस बात को कौन समझे, प्रभु कैसे मिले, असह हो रहा है, वेदना उसके हृदय में। एक पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं, प्राण फूलों की तरह लिए तैयार है कि अगर प्राण देने से प्रभु मिल जाए तो अभी प्राण ले लो। ये है महामहिम स्वरूप। उपासक का ये महामहिम स्वरूप है। अहो भाग्य जिसके हृदय में प्रभु के लिए पीड़ा पैदा हो गई है, व्याकुलता पैदा हो गई है। 11वां, ये उसके ऊपर की बात है, ये आखिरी बात है। बड़े आनंद में निमग्न होकर प्रतिपल भजन में डूबा हुआ है, कोई चाह भी नहीं रहेगी, कोई चाह। ये आखिरी बात है। हर समय एक आनंद की भारी उमगन है, निरंतर भजन के रूप ध्यान में चिंतन करता डूबा, कोई चाह नहीं, मिलो ना मिलो, कोई चाह, नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई चाह नहीं। ये सबसे आखिरी स्थिति, कोई कामना नहीं, न लोक की न परलोक की। भजन केवल भजन के लिए, भजन जीवन बन गया है। प्रभु ऐसे उपासक से दूर थोड़ी रहते, ऐसे ही उपासक के साथ लीला करते हैं, वो लीला पात्र बन जाता है। इसमें कोई चाह नहीं रह गई, भगवान मिले दर्शन, ये सब बहुत दूर बात हो गई। भजन जीवन, प्रतिपल उमंगन, और भजन ही चल रहा है, बस भजन के लिए भजन, भजन ही जीवन। तो वो प्रभु का दर्शन नहीं, प्रभु के संग में लीला पात्र बनकर वो प्रभु के संग खेलता है ऐसा उपासक। ऊपर जो साधकों की स्थिति बताई गई उसमें 4 विभाग किए गए। पहला है मंद साधक, मृदु, इसमें उत्साहहीनता रहती है भजन के प्रति। जो मंद साधक वो प्रतिभाहीन होता है, कांतिवान नहीं है, प्रसन्नता नहीं, ये कैसे ही बुझा हुआ सा जीवन। गुरु के वचनों में तर्क वितर्क करके अपनी बुद्धि के अनुसार चलने की चेष्टा है मंद साधक। जैसी आज्ञा वैसा नहीं, उसमें अपनी मनमानी लगा लेना। दुष्कर्मों से भी कोई परहेज नहीं ज्यादा। अधिक भोजन में प्रियता होना, जनेंद्रीय भोग प्रदान होना, चित्त में चंचलता रहना, कोई भी सेवा साधन से बचने का स्वभाव होना, तुरंत उतर और हम तो बचने का स्वभाव होना, और ब्रह्मचर्यहीन होना, हृदय में कठोरता निर्दयता होना। पर साधक चल रहा है, इसे मंद साधक कहते हैं। दूसरा मध्य, ये जो 11 साधक बताए गए इनमें से 4 विभाग किए गए। दूसरा मध्य साधक, सर्वत्र समबुद्धि करने की चेष्टा करना। मध्य साधक, कितना भी उसे कोई सताए क्षमा का भाव रखना, हमारे पुण्य क्षीण ना हो, पुण्य बढ़ते रहे ऐसी अभिलाषा रखना, प्रिय बोलना, गुरु के वचनों पर विश्वास रखना, हर कार्य को चतुरतापूर्वक करने की भावना करना, अच्छे से कार्य हो जाए, पर भोगों में प्रियता होना, अच्छा लगता है, अच्छा भोजन, अच्छा सब, विलासिता। इस दोष के कारण साधक अच्छा है पर वो अभी उत्तम दशा में नहीं आया, मध्य स्थिति में है। अधिमात्र साधक उत्तम दशा को प्राप्त, स्थिर बुद्धि होना, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, गुरु उपदेश में, जो सुना वैसे का वैसा पकड़ लिया, कोई मन की बात उसमें नहीं लगाई। मनोलय साधन में लगना, मनोलय कहते हैं जैसे हम नाम जप कर रहे हैं और मन भाग रहा है, दुनिया का चिंतन, दुनिया की बातें, वो मनोलय। जो नाम जप रहा है तो नाम में ही डूब गया, सब भूल जाता है। जैसे मंत्राकार वृत्ति एकदम चल रही, फिर खोजने में भी कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि खोजने वाला तो मंत्र में लगा हुआ है। ये लय को प्राप्त हो रहा है, सब विस्मृत होता जा रहा है, केवल मंत्र सामने है, लय को प्राप्त। ना मनोराज्य हो रहा है, ना कोई अन्य चिंतन हो रहा है, उसी में लय हो रहा है, मन उसी में डूब रहा है। जो अधिमात्र उत्तम अवस्था का साधक है, स्थिर बुद्धि वाला और मनोलय वाला, मन को लय कर रहा है, जो साधन में कर, सेवा में तो डूबा हुआ सेवा, वाणी में तो डूबा हुआ वाणी गायन, और वीरशाली अर्थात ब्रह्मचर्य पुष्ट, दयाशील, क्षमावान,
सत्य बोलने में, गुरु सेवा परायण में परम प्रवीण। नियमित रूप से प्राप्त हुई गुरु प्रदत्त साधना में महाबुद्धि योग, अर्थात बिल्कुल वैसे ही चलना, बिल्कुल मनमानी नहीं, ऐसा साधक अधिमात्र साधक है। ये बहुत कम समय में सिद्धि प्राप्त कर लेगा। और अधिमात्रतम साधक, अब ये सर्वोत्तम साधक, वो उत्तम साधक और ये सर्वोत्तम साधक, हर समय महाबल का अनुभव होना। विषय त्याग की बात क्या, प्राण त्याग भी उसके लिए एकदम तिनके के समान है। महान उत्साह हृदय में रहना, उत्कंठा एकदम, जैसे कई बार सत्संग में कहा कि मैं कैसे बतावें, जब उपासक प्रभु में पूर्ण शरणागत हो जाता है, पूर्ण शरणागत, तो हृदय में ऐसा उत्साह होता है, ऐसी फूलन होती है। मान लो जैसे एकदम अज्ञानी जीव विषयासक्त और उसका ब्याह का उत्सव हो रहा हो, वो ब्याह करने जा रहा है, वो फूला फूला घूमता है। या जैसे माँ उसके इकलौते बेटे का ब्याह हो रहा है, वो फूली, किसको क्या दे दूं, क्या स्वागत कर दूं, प्रेम सहित हुलसार सेवा श्यामा श्याम की, मन में अत्यंत उत्साह, प्रतिपल प्रतिपल। पर ये चौथी अवस्था का महापुरुष जो अधिमात्रम साधक कहा गया, उत्तम नहीं अति उत्तम, शास्त्रों के सूत्रों का ज्ञाता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए कैसे बोलना चाहिए, हर बात का उसे ज्ञान। और अध्यात्म परायण, अध्यात्म कहते हैं आत्मस्वरूप को, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को अपने से अलग देखते हुए स्वरूप स्थिति, बिल्कुल मोह रहित, दुरादपास स्वजनान। ये बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति में बाधक और सहायक है। अगर परिवारजनों से शने हैं तो फिर बड़ा बाधक बनेगा। अलग अलग धर्म का उपदेश है। यहां निवृत्ति परायण भगवत प्राप्ति की प्रबल चाह वाले, चाहे वो गृहस्थ वेश में हो चाहे विरक्त वेश में, उनकी बात है। बिल्कुल मोह रहित, किसी भी स्थिति में व्याकुल ना होना, मिताहारी, कम आहार करने वाला, भूख से कम, भूख है 10 रोटी की, जितने कम से कम चल जाए। शरीर की दिनचर्या चलनी चाहिए, ब्रह्मचर्य ठीक रहना चाहिए, निरंतर भजन होना चाहिए, इसके लिए आहार चाहिए, उतना ही आहार। और कोई चाह नहीं, जैसा मिल गया उत्तम मध्यम, उससे कोई मतलब नहीं कि क्या है, आहार है प्राणों का, मैं उसे भोग नहीं रहा हूं, प्राणों के पोषण के लिए आहार को डाल रहा हूं। स्वाभाविक इंद्रियों का अंतर्मुख रहना, विशुद्ध आचरण, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना, यह सर्वोत्तम साधक का लक्षण। सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट है इनके इनवा, कैसी भी परिस्थिति है, हृदय शांत है, प्रसन्न है। निर्भय होना, कभी उसे भय नहीं प्राप्त, भय उसी को प्राप्त होता है जो अधर्माचरण करता है। सुशील, और अपने भजन साधन स्थिति को गुप्त रखने का स्वभाव, भजन साधना स्थिति उसे गुप्त रखने का स्वभाव, कोई पकड़ न पावे किस स्थिति का कितना, जैसे समुद्र की कोई थाह लेना चाहे नहीं ले सकता, ऐसे ही अति उत्तम साधक की कोई थाह लेना चाहे उसकी गंभीरता की थाह नहीं पा सकता, है क्या चीज कोई समझ नहीं सकता। शांत, परम विश्वासी, गुरु पूजन परायण, लोक संग से विरक्त, सर्व साधन विषयों का ज्ञान और परोक्ष ज्ञानी अर्थात आत्मानुभूत से युक्त, ऐसे उपासक को अधिमात्रम साधक कहते हैं। ऐसे उपासक को भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता, वो जब चाहे भगवत दर्शन कर सकता है, जब चाहे। बस हमें इन बातों का मनन करना चाहिए। जहां हमारी कमजोरी है उसके त्याग के लिए हमें उत्साह संपन्न बनना है। उत्साह संपन्न हमें 2 ही बना सकते हैं, साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। उत्तम साधना खूब नाम जप करो और सहयोग सत्संग देगा। नाम जप की प्रेरणा, नाम जप का उत्साह, विषयों के त्याग का बल, ये विवेक बल, ये सत्संग से प्राप्त होता है। हम भजन और सत्संग के प्रभाव से प्रियालाल के निज जनों में अपना नाम लिखवाएं, अपना परिचय बनाएं, अपनी स्थिति बनाएं कि प्रियालाल एक देखे कि ये मेरा अपना है, ये निज जन है। और हमें सौभाग्य मिला है, हमें कदम पीछे नहीं हटाने, जो हमें स्वीकार किए वही हमें बलवान बनाएंगे, वही हमें आगे बढ़ाएंगे। हम उत्साहहीन होकर विषयों में गिरे ना, अनुकूलता के गुलाम ना बने। भारी से भारी प्रतिकूलता में भी हमें अनुकूलता दिखाई दे। मेरे प्रीतम का कोई गूढ़ रहस्यमय चरित्र है ये, जो मुझे उठाने के लिए पक्का पक्का। एक बार हम बहुत अंदर से होता है, कई ऐसी परिस्थितियां आती है कि साधक ऐसा अनुभव करता है कि मैं असमर्थ हो रहा हूं, व्याधियां, कहीं किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई बोलने वाला नहीं, एकदम निराशा ही निराशा, ना औषधि है ना कोई सहयोगी है। न तो पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले पधारे हुए थे, उनका संयोग प्राप्त हुआ। बहुत ही निर्मल संत, वैष्णव जनों के द्वारा ही पता चलता है कि वैष्णव महिमा क्या होती है। वयोवृद्ध संत, आओ आओ महात्मा आओ, बच्चे चेहरे की तरफ देखो, उदास क्यों हो? तो महाराज जी एक प्रश्न हमारे मन में आपके प्रश्न से आया, क्या शरणागत की ऐसी भी दशा होती है कि वो अपने को असहाय और असमर्थ और गिरा हुआ महसूस करने लगे? कहां होती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? तो उनका फुटबॉल के वो हाथ, खिलाड़ी के हाथ का फुटबॉल है,
फुटबॉल को नीचे पटका गया है, पर वो नीचे टिकेगा नहीं। वो नीचे से जो ही ऊपर उठा तो ऐसी मार लगेगी कि वो लक्ष्य में आपको कैसे बताएं, हृदय नाच पड़ा हृदय, एकदम हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गया। एकदम लगा कि महापुरुष जन कह रहे हैं कि खिलाड़ी के हाथ का एक बाल है, ये नीचे टिकेगा नहीं। ऐसे थपक मारा, कोई समझ न ले कि नीचे गिरा, मारा तो एकदम लक्ष्य पे पहुंचा दिया। बस हृदय देखा ना, सत्संग सहायता की ना, साधु वचन ने एकदम जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई वो चार्ज हो जाए, ऐसा वचनों से एकदम हृदय में उतारे। नहीं नहीं, निराश नहीं, ये परिस्थिति है, निराशा के लिए नहीं है, ये तुम्हें ऊंचे उठाने के लिए है। महापुरुष जन कह रहे हैं गेंद नीचे गिरा है, उसको देख के हंसी मत करो, वो साधारण गेंद नहीं, वो खिलाड़ी के हाथ का, उसी ने थपक मारी है नीचे, काहे के लिए? ऊपर लक्ष्य वेद के लिए। बिल्कुल पक्का समझो, भारी से भारी प्रतिकूलता में भारी अनुकूलता छुपी हुई है। उपासक किसी भी परिस्थिति में कभी अपने आश्रय को न छोड़े, मार्ग को न छोड़े, अपनी भावना को नीच ना होने दे, निराश ना होने दे, दृढ़ आशा। नहीं, कोई मंगल विधान है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह साधन का विचार करते हुए अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें।